मैं डॉक्टर सरयू और आज हम बात करने जा रहे हैं गायनिकोमेस्टिया पर। ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने स्तन के ऊपर वीडियोस बनाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, नहीं, ये सब के लिए है, मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। गायनिकोमेस्टिया ये जो डिजीज़ है ब्रेस्ट का, ये ज़्यादातर पुरुषों में पाया जाता है, यानी पुरुषों की स्तन की जब वृद्धि होती है उसी को गायनिकोमेस्टिया कहते हैं। और ये जो स्तन की वृद्धि होती है या स्तन का बढ़ जाना होता है, ये ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें जो पुरुषों के हार्मोन्स होते हैं जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसका जो प्रमाण है वो कम होता है और उनके ऊपर एस्ट्रोजन यानी स्त्री का जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा प्रवाहित होने की वजह से गायनिकोमेस्टिया होता है। गायनिकोमेस्टिया एक ऐसा डिस्टर्बिंग डिजीज़ है जिससे माँ पिताजी को तो टेंशन हो ही जाती है, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन इसका समाधान बहुत ही इजी है। तो हम अभी जानने वाले हैं कि गायनिकोमेस्टिया कब कब होता है। जब बच्चा पैदा होता है तभी भी गायनिकोमेस्टिया दिखता है कुछ कुछ बच्चों में। इसका परसेंटेज तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन होता है। ये टोटली फिजियोलॉजिकल और नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ के हार्मोन्स उसके शरीर में होते हैं, तो जो स्तन बड़े दिखते हैं, हो जाते हैं, मतलब 2-3 दिन के बाद में, उन स्तनों को कुछ भी ना कीजिएगा, वो अपने आप ठीक होने वाले हैं 3 से 4 हफ्ते में। तो ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल प्रोसीजर है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ दिन के बाद में दिखाई पड़ता है। उसके बाद में प्यूबर्टी गायनिकोमेस्टिया बोलते हैं, ये भी फिजियोलॉजिकल है। 12 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक के ये दिखाई देते हैं। 12 साल में अगर दिखाई देते हैं तो ये एब्सोल्युटली फिजियोलॉजिकल है। थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है प्यूबर्टी जब जवान होते हैं बच्चे तब। और ये जो है गायनिकोमेस्टिया की जो स्तन की वृद्धि की बात हम कर रहे हैं, ये 1 या 2 साल में नॉर्मल अपने आप ही आ जाते हैं। टेंशन तो तब होती है जब ये नॉर्मल नहीं आते हैं, लगता है बढ़ते जा रहे हैं, 14, 15, 16 साल भी हो गए तो बढ़ते जा रहे हैं, तब हमें टेंशन हो जाती है। मैं इसका समाधान बताने वाली हूँ। इसके बाद में मिड लाइफ यानी 50 साल से लेके 80 साल की उम्र में भी गायनिकोमेस्टिया होता है। तो गायनिकोमेस्टिया जो है ये यूनिलैटरल भी होता है, बायलैटरल भी होता है, यानी एक स्तन की वृद्धि भी होती है, दोनों स्तन की वृद्धि भी होती है। एक स्तन की वृद्धि जब भी होती है, किसी भी एज ग्रुप में हो जाए, तो उसके कारण होते हैं कि वहाँ पे कोई लाइपोमा नाम का ट्यूमर आया है, कोई सिस्ट हो गया है, या तो फिर मैस्टाइटिस हो गया है, या तो फिर वहाँ कैंसर हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्दों को कैंसर नहीं होता है, मर्दों को भी कैंसर होता है। मैंने खुद ऑपरेट किए हैं। 1% चांसेस है। तो 1% चांस भी अगर माइनस करना है तो आपको स्तन के सभी डिसीजेस के बारे में जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। अब मैं बात करती हूँ बायलैटरल गायनिकोमेस्टिया की, जहाँ पे दोनों स्तन की वृद्धि होती है। तो हम प्यूबर्टल गायनिकोमेस्टिया के बारे में बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। प्यूबर्टल गायनिकोमेस्टिया जो है उसके कारण है सबसे पहले इन्फेक्शन। मम्स होते हैं, मम्स जिसको हम गालगंड कहते थे, आजकल वो दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि हम MMR वैक्सीनेशन करते हैं। तो ये जब वायरल इन्फेक्शन मम्स का होता है, ये मम्स के इन्फेक्शन में यानी ऑर्काइटिस भी होता है, मम्स ऑर्काइटिस बोलते हैं, जिसमें दोनों भी टेस्टिस जो है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है और टेस्टिस डैमेज हो जाते हैं। अब जो फैक्ट्री है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने की, वो फैक्ट्री ही डैमेज हो गई, तो नेचुरली हमारे शरीर में जो प्रवाह है टेस्टोस्टेरोन का, जब वो टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है तब वो उतना प्रवाहित नहीं होता है। तो ये जो ऑर्काइटिस होता है, ऑर्काइटिस में पूरी की पूरी टेस्टिस डैमेज हो जाती है। तो मम्स एक इम्पॉर्टेंट कॉज है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होते हैं ऑर्काइटिस की वजह से।
दूसरा इन्फेक्शन कॉमनली हमारे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस का है। तो हमें ये 2 इन्फेक्शन के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए अगर पेशेंट को गायनिकोमेस्टिया है तो। और हाइपरथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे फिर से हार्मोन्स की गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद में हमको ट्यूमर्स देखने पड़ते हैं, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स है क्या, एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर्स है क्या। उसके बाद में हाइपोगोनाडिज्म, हाइपोएंड्रोजिनिज्म, ये सभी जो रोग मैं बता रही हूँ इसमें हार्मोन्स की बैलेंस चली जाती है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है। इसके लिए अलग से स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन जब भी हम डायग्नोसिस पे आते हैं तब हम ये सभी हार्मोन्स का टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं कुछ हार्मोन्स की कमतरता तो नहीं है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है और ओबेसिटी बहुत सीरियसली हमें लेना पड़ता है, क्योंकि फैट सेल्स जो है ये एस्ट्रोजन प्रवाहित करते हैं और एस्ट्रोजन प्रवाहित करने की वजह से ओबेसिटी में भी स्तन की वृद्धि होती है। तो ये कॉमन कॉजेस हो गए हैं। आजकल प्यूबर्टी यानी यंगस्टर्स में ड्रग्स, स्ट्रीट ड्रग्स जिसे कहते हैं, वो लेने की काफ़ी आदत पड़ चुकी है। तो ड्रग्स है एम्फेटामिन, मैरिजुआना, हेरोइन, मिथैडोन और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते, ड्रग्स होते सॉरी। ये ड्रग्स की वजह से भी गायनिकोमेस्टिया होता है। आजकल ये ड्रग्स भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो चुकी है। तो ये हो गए सब यंगस्टर्स के ऊपर। और जब एज ज़्यादा हो जाती है 50 to 80 के इसमें, तो अल्कोहल एक कॉज होता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इनमें लीवर की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है। और कुछ ड्रग्स भी लोग लेते रहते हैं हार्ट के लिए, जैसे कि स्पाइरोनोलेक्टोन, सिमेटिडीन और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी लेते हैं लोग। तो ये ड्रग्स की वजह से भी गायनिकोमेस्टिया होता है। तो अभी हम क्या करें? हम जब हार्मोन्स की टेस्ट करते हैं और सोनोग्राफी करके देखते हैं कि कहीं कोई एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है या टेस्टिकुलर ट्यूमर है क्या, इसके बाद में अगर हमें पता चलता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो हम हार्मोन्स की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे मैं मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जो है, अगर हार्मोन इम्बैलेंस है तो हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर हार्मोन नॉर्मल आते हैं शरीर में, तो हम एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइजेस होते हैं, बारबेल बेंच प्रेस होता है, पेगडेल मशीन्स के ऊपर की एक्सरसाइजेस होती है, और फॉरवर्ड बेंडिंग केबल क्रॉसओवर, ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ती है। उसके साथ में मैंने ब्रेस्ट और चेस्ट फ्लोर वर्कआउट के बारे में बताया है, वो भी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है। क्या एक्सरसाइज से गायनिकोमेस्टिया कम होता है? नहीं। एक्सरसाइज से आपका वेट रिडक्शन हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज से आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, जिसके वजह से आपकी जो डिस्टर्ब पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप हो जाती है। उसके बाद में हमको क्या खाना है? खाना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमने प्रोसेस्ड फूड एंड प्रिजर्व फूड्स इसको छोड़ देना है। सभी माँ पिताजी ने अपने बच्चों को इन प्रोसेस्ड फूड्स के दूर रखना है। नेचुरल जो हमें फ्रूट्स मिलते हैं मार्केट में, उसकी तरफ सभी ने डाइवर्ट होना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाहर का जो खाना है वो कम से कम बच्चे खाएं, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ओबेसिटी और बैड फैट्स ये हमारे शरीर के लिए घातक है। प्रोसेस्ड जो फूड है उसमें आता है रिफाइंड ऑयल और आता है पॉलिश्ड राइस, चावल। इसे हमने छोड़ देना है। कच्चे घानी का तेल हमें यूज़ करना है। और प्रिजर्व फूड, तो सभी पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स काफ़ी होते हैं, तो हमें इन्हें छोड़ देना है। हमें क्या खाना है? हमें विटामिन D3, विटामिन
D3 के साथ में जिंक वाले जो अन्न धान्य है, उसे जो फूड है जो उसे हमें सेवन करना है। इसमें आता है टोफू फिश, साल्मन फिश, शेल फिश, ईस्टर सी फूड आते हैं, एग यॉर्क आता है, फैट फ्री मिल्क आता है, इसमें सभी सीरियल्स आते हैं और बीजें वाली सब्जियां आती हैं। तो इनका सेवन हम अगर ज़्यादा करते हैं, रेड मीट भी हम यूज़ करते हैं, बीफ यूज़ कर सकते हैं, जिससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा तुम्हारे शरीर में ज़्यादा प्रवाहित हो सकती है। तो मैंने आपको कॉजेज़ बता दिए हैं, एक्सरसाइज बता दी है, फूड बता दिया है और मैंने आपको बताया है कि अपना वज़न आपको नियंत्रण में रखना है। माँ और पिताजी ने बच्चों के इन्फेक्शन अगर होता है, अगर मम्स होता है या अगर कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पे पेशाब की जगह पे हो जाता है तो तुरंत ही डॉक्टर के पास में जाना है। अगर हम लोग एक्सरसाइज से और छोटे मोटे मेडिकेशन से अगर पेशेंट को दुरुस्त कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। लास्ट में रहती है सर्जरी भी इसकी हम कॉस्मेटिक सर्जरीज करते हैं, जैसे कि ये स्तन है, स्तन का ये ऊपर का फ्लैप हम इसको ऐसे उठाते हैं, अंदर से ब्रेस्ट टिश्यू निकाल डालते हैं और ये फ्लैप इसको जोड़ देते हैं। तो सर्जरी भी काफ़ी इजी है। तो गायनिकोमास्टिया जो है वो टेंशन वाली तो चीज़ है नहीं अभी, क्योंकि हमने इसके बारे में सभी जानकारी ली है। तो कैसे लगा? टेंशन ना लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया है उसको याद कर लीजिएगा। अगर कोई मिलता है आपको पेशेंट तो उसे गाइड कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी लिखना। धन्यवाद।